गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, गुजरात में इस एक सप्ताह के दौरान यानी 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच क्या कुछ बदलेगा, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। गुजरात में 5 अक्टूबर तक मानसून सूरत और तापी को भी पार कर गया था। नवसारी के पास से मानसून की वापसी की लाइन गुजर रही थी। बाकी सौराष्ट्र के पूरे रीजन से और कच्छ के पूरे रीजन से, साथ ही साथ पूर्वी रीजन से सभी जगहों से मानसून की वापसी हो चुकी है। और नवसारी के नीचे का जो हिस्सा है यानी वलसाड़ और डांग, ये जो हिस्से हैं, इन जगहों से भी मानसून जल्दी ही हो सकता है कि आज के ही बुलेटिन में आ जाए, यानी 6 अक्टूबर की शाम के समय कि मानसून वापस लौट चुका है। अब मानसून वापस लौट गया है तो ऐसे में क्या होगा? अभी फिलहाल जो अरब सागर से सटा हुआ रीजन है सौराष्ट्र का या पूर्वी रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात हो रही थी पिछले कुछ दिनों से। अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। जैसे जैसे मानसून वापस लौट रहा है। मानसून वापस लौटता कैसे है? जब परिस्थितियां बनती हैं। परिस्थितियां इस तरह की बन रही हैं कि गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में भी यहाँ पर भी ड्राई वेदर हो जाए। तो सौराष्ट्र में भी ड्राई वेदर हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन पोरबंदर, द्वारका और जूनागढ़, वेरावल, सोमनाथ और अमरेली, भावनगर, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल छाने और कहीं पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है आज और कल, यानी कि 6 और 7 अक्टूबर को भी। लेकिन दोस्तों, अनुमान ये है कि 8 अक्टूबर से लेकर के कम से कम 11-12 अक्टूबर के बीच में, अनुमान यह है 8 से 11, खासतौर पर 8, 9, 10, 11, 4 दिन ऐसे होंगे जब पूरे गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा और उत्तर की हवाएं कुछ इलाकों में चलनी शुरू होंगी। यहाँ पर उत्तर की हवाएं जब आएंगी तो उत्तर की हवाओं के आने के कारण न्यूनतम तापमान में थोड़ी कमी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही नमी का स्तर कम होगा, वैसे ही जो न्यूनतम टेम्परेचर है, रात का या सुबह का तापमान है, वो थोड़ा नीचे जाना शुरू हो जाएगा और रात के या सुबह के मौसम में एक प्लेजेंटनेस यानी खुशनुमा एहसास शुरू हो जाएगा। लेकिन दिन के टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो सकती है और ऑलरेडी यहाँ पर टेम्परेचर बढ़े हुए हैं और इसके कारण मौसम दिन का काफ़ी गर्म होगा, चाहे वो गांधीनगर हो या अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा हो या दाहोद, पंचमहल, गोधरा, आनंद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी भी, साथ ही साथ सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, मोरबी और खंभालिया यानी देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर और इधर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, कच्छ, सभी जगहों पर मौसम गर्म और उमस भरा बना हुआ है। और अक्टूबर के महीने को गुजरात में सेकंड समर सीजन के लिए जाना जाता है। यानी मानसून जैसे ही वापस लौटता है, गुजरात में गर्मी एक बार चरम पर पहुंचती है और 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान और 70-80% नमी के साथ यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी विषम होने लगती हैं, जुलाई अगस्त की तरह ही। लेकिन जुलाई अगस्त में गनीमत ये होती है कि बीच बीच में बादल आते हैं और कहीं कहीं पर बरसात होती है, लेकिन ये स्थिति अभी नहीं आ रही है। और उसके बाद 12 अक्टूबर के बाद, 12-13 अक्टूबर के बाद, क्योंकि अरब सागर में एक तगड़ा सिस्टम बनने जा रहा है। हो सकता है कि वो लो प्रेशर बने, हो सकता है वेल मार्क लो या डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, या फिर उससे भी ऊपर की इंटेंसिटी में यानी साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में पहुंचे। लेकिन उसके सीधे भारत के राज्यों पर, महाराष्ट्र या तटीय कर्नाटक या गोवा पर सीधा प्रभाव यानी उसकी तरफ लैंडफॉल करने या गुजरात की तरफ लैंडफॉल करने की संभावनाएं अभी बहुत कम है। इंटेंसिटी के बारे में भी अभी क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है और ना ही उसके रास्ते के बारे में है। लेकिन वो सिस्टम अगर बनेगा दोस्तों, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में धीरे से नीचे से प्रभाव शुरू करेगा, यानी कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, उसके बाद फिर गुजरात की बारी आएगी। तो गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में दक्षिणी हिस्सों पे 12-13 अक्टूबर से बादल आने शुरू हो जाएंगे, बादल बढ़ने, और कुछ इलाकों में बरसात की संभावना भी शुरू होगी। उसके बाद ऊपर की तरफ भी पहुंचेगी। अगले वीक में हो सकता है कि कुछ ऊपरी और मध्य क्षेत्रों में भी बारिश दिखाई पड़े। इसका अपडेट मैं आपको लगातार देता रहूंगा अलग अलग बुलेटिन के माध्यम से, जिसे आप देख सकते हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और न्यूज़ मीडिया मंच पर भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।